नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का परीक्षा टॉक्स में। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी साहित्य के आधुनिक काल से जुड़े ऐसे प्रश्नों पर जो हमें कहीं ना कहीं परीक्षा में देखने को मिल ही जाते हैं। हाँ जी, ऐसे प्रश्न जो पिछले कुछ वर्षों में परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, आज हम उन्हीं पर बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न, ये जो है प्रश्नावली, ये है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो एक सीरीज़ है, आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, पहला प्रश्न देखते हैं। इसमें जो हमारा पहला प्रश्न है, भाषा संवर्धनी सभा के संस्थापक थे। कौन थे भाषा संवर्धनी सभा के संस्थापक? तो वो थे बाबू तोताराम। जो इसका सही उत्तर होगा क्या है? बाबू तोताराम, जिन्होंने भाषा संवर्धनी सभा की स्थापना की थी। और जो इसकी स्थापना हुई थी वो अलीगढ़ में हुई थी। ठीक है, तो हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी रचना ठाकुर जगमोहन सिंह की नहीं है? कौन सी रचना इसमें से जो है वो ठाकुर जगमोहन सिंह की नहीं है? तो प्रेम संपत्ति लता है, प्रेम संपत्ति लता है, प्रेम श्यामा लता है, श्यामा सरोजनी है, जबकि प्रेम प्रलाप जो है वो ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना नहीं है, वो भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। प्रश्न नंबर 3 पर बात करते हैं। निम्नलिखित कवियों में से भारतेंदु युगीन कौन है? कौन है जो भारतेंदु युग के कवि हैं? वो हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, ये भारतेंदु युग के कवि हैं। बाकी अन्य जो हैं वो भारतेंदु युग के कवि नहीं हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 4, वे पूर्वीपन की परवाह न करके अपने बैसवारे की ग्राम्य कहावतें और शब्द भी बेधड़क रख दिया करते थे। तो ये कौन से कवि हैं जिनके बारे में ये व्याख्यान किया जा रहा है कि वे पूर्वीपन की क्या है परवाह नहीं करते थे? ठीक है, तो वो हैं प्रताप नारायण मिश्र। जो प्रताप नारायण मिश्र हैं वो बेधड़क अपनी बातें कहने में बहुत फेमस थे। ठीक है, चलिए आगे बातचीत करते हैं। प्रश्न नंबर 5, घूरे का लत्ता बीने कनातन का डौल बांधे जैसा शीर्षक किस लेखक ने दिया है? तो ये देने वाले, इस नाम के शीर्षक जो हैं देने वाले हैं वो हैं प्रताप नारायण मिश्र। हाँ जी, वो बिना डरे, बिना किसी की परवाह किए अपनी बातें कहने वाले कवि थे, निडर। तो वो जो है इस तरीके के जब आप देखेंगे, इस तरीके के शीर्षक, तो आप बेधड़क उस पर सही निशान लगा सकते हैं प्रताप नारायण मिश्र पर। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। 8 मास बीते जजमान, अब तो करो दक्षिणादान। ठीक है, ये जो पंक्तियां हैं ये संबंधित है प्रताप नारायण मिश्र से। और ये जो हैं पंक्तियां इन्होंने लिखी थी ब्राह्मण पत्रिका के लिए, जब ये पत्रिका प्रकाशित करते थे और जब लोग इसका जो है मूल्य नहीं चुकाते थे, तब उन्होंने ये पंक्तियां लिखी थी। ठीक है, प्रश्न नंबर 7, गद्य काल की एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कमल की कारीगरी समझने वाले लेखक थे। कौन थे? वो हैं बद्री नारायण चौधरी। ठीक है, बद्री नारायण चौधरी हैं जो हैं कमल की कारीगरी को समझने वाले कवि थे। ठीक है, बाकी अन्य जो हैं ऑप्शन इससे जुड़े नहीं हैं। प्रश्न नंबर 8, हिंदी पुनर्जागरण काल किसे कहा जाता है? तो ये आप सबको अच्छे से पता होगा कि हिंदी जो पुनर्जागरण काल है वो कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी भारतेंदु युग को। ठीक है, प्रश्न नंबर 8, भारतेंदु काल नई मानसिकता के उन्मेष का काल था। इस कालखंड को किस नाम से अभिहित किया गया है? जो भारतेंदु युग है वो नई मानसिकता लेकर आया था, नई सोच, नई उम्मीद लेकर आया था। तो इस कालखंड को किस नाम से पुकारा जाता है? तो वो है पुनर्जागरण काल या नवजागरण काल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 10, भारतेंदु कालीन पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित विषय वस्तु से संबंधित कौन सा कथन गलत है? इसमें इन कथनों में से पहचानना है कि भारतेंदु कालीन जो पत्र पत्रिकाएं थी उनमें जो प्रकाशित होता था विषय वस्तु, ये इससे संबंधित कोई एक जो है व्याख्यान वो नहीं है। तो इसमें है सामाजिक अंधविश्वासों, रूढ़ियों आदि पर व्यंग्य रचनाएं, तो ये तो होता था। ठीक है, अंधविश्वासों पर रोक लगाते थे। राष्ट्रीय चेतना से संबंधित रचनाएं ये भी करते थे। जीवन में मार्मिक भाव्य व्यंजक चित्र प्रस्तुत करने वाली छोटी छोटी कलात्मक कहानियाँ। ठीक है, तो ये जो पंक्ति है ये गलत है, इससे जुड़ी ऐसी कोई भी रचनाएं भारतेंदु युग में नहीं होती थी। जन जागरण और सामाजिक सुधार से संबंधित रचनाएं होती थी। ठीक है, प्रश्न नंबर 11, बिहारी बिहार नामक ग्रंथ के रचयिता हैं। कौन है बिहारी बिहार नामक ग्रंथ के रचयिता? तो वह हैं पंडित अंबिकादत्त व्यास। प्रश्न नंबर 12, भारतेंदु युग का एक अन्य नाम है। भारतेंदु युग का जो एक दूसरा नाम है वो क्या है? पुनर्जागरण काल। ये हमने अभी पढ़ा। पुनर्जागरण काल जो है भारतेंदु युग का अन्य दूसरा नाम है, या फिर इसको नवजागरण काल भी कह सकते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर
13 इनमें से भारतेंदु युगीन लेखक कौन नहीं है। फिर से हमें ये बताना है कि इन कवियों में से जो है वो भारतेंदु युग के लेखक नहीं हैं। तो वो हैं यहाँ पर हमें ये बताना है कि इनमें से कौन जो है भारतेंदु युग के लेखक हैं। तो वो हैं प्रताप नारायण मिश्र। ठीक है, बाकी इन कवियों का संबंध जो है भारतेंदु युग से नहीं है। प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है। साहित्य क्या है? जनसमूह के हृदय का विकास है। तो ये पंक्ति किसने कही है? ये पंक्ति कही है बालकृष्ण भट्ट ने। किसने कही है? बालकृष्ण भट्ट ने। ये जो साहित्य है वो जनसमूह के हृदय का विकास है। आगे का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 इनमें से किस लेखक का संबंध भारतेंदु मंडल से नहीं था। फिर से हमें ये बताना है, अब हमें ये बताना है कि इनमें से किस लेखक का जो संबंध है वो भारतेंदु मंडल से नहीं है। तो वो है बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट का संबंध भारतेंदु मंडल से नहीं है। बाकी प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन और ठाकुर जगमोहन सिंह भारतेंदु मंडल के कवि हैं। ठीक है, जबकि बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु मंडल में शामिल नहीं थे। प्रश्न नंबर 16 निम्नलिखित कवियों में से एक भारतेंदु युगीन कवि नहीं है। ठीक है, इन कवियों में से हमें ये बताना है कि वही भारतेंदु युग के कवि कौन नहीं है। ठीक है, तो इसमें से जो हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जो हैं वो भारतेंदु युग के कवि नहीं हैं। बाकी बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन, प्रताप नारायण मिश्र और अंबिका दत्त व्यास भारतेंदु युग के कवि हैं, जबकि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वितीय युगीन कवि हैं। ठीक है, जो हम आगे जाकर पढ़ेंगे। निम्न कृतियों में कौन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र की काव्य कृति नहीं है। इसमें से हमें क्या बताना है कि ऐसी कौन सी कृति है जो भारतेंदु हरिश्चंद्र की कृति नहीं है। वो है प्रेम पुष्पावली। कौन सी कृति है? प्रेम पुष्पावली भारतेंदु हरिश्चंद्र की कवि नहीं है, काव्य नहीं है, बल्कि प्रेम मालिका, प्रेम सरोवर, प्रेम फुलवारी जो है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। जबकि जो है प्रेम पुष्पावली प्रताप नारायण मिश्र किसकी रचना है? प्रताप नारायण मिश्र की। प्रश्न नंबर 18 निम्नलिखित में से कौन हिंदी साहित्य के पितामह के रूप में जाने जाते हैं। कौन हिंदी साहित्य के पितामह के रूप में जाने जाते हैं? तो वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र, जो हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाते हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत सी गद्य ऐसी विधाओं की रचना की है जो पहले नहीं थी, हिंदी साहित्य में नहीं होती थी। ठीक है, तो इसलिए भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी साहित्य का पितामह कहा जाता है। इनकी जो अन्य रचनाएँ हैं उस पर बात करते हैं। तो इनकी अन्य रचनाएं हैं अगले प्रश्न पर बात करते हैं। प्रश्न नंबर 19 निम्नलिखित में से क्या स्वच्छंदतावादी साहित्य के प्रमुख विशेषता नहीं है। कौन सी विशेषता है जो स्वच्छंदतावादी साहित्य की नहीं है? तो यह बाह्य जगत को अधिक महत्व देता है। यह सब प्रकार की रूढ़ियों से मुक्त होता है। इसमें कल्पना और असाधारणता का प्राचुर्य रहता है। अभिव्यंजना में यह सांकेतिक और व्यंजना प्रधान होता है। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ठीक है, तो ये बाह्य जगत को अधिक महत्व देता है, ये वाला ऑप्शन है आपका सही। मतलब कि स्वच्छंदतावादी की विशेषता ये नहीं है, इसको छोड़कर बाकी सब स्वच्छंदतावादी साहित्य की विशेषता हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 20 भारत भारती के रचनाकार कौन है। हमें क्या बताना है कि भारत भारती के रचनाकार कौन है। तो वो हैं मैथिली शरण गुप्त, जिन्होंने भारत भारती की रचना की और बहुत ही प्रसिद्ध रचना हुई है। ठीक है, ये जो भारत भारती रचना है ये इन्होंने जो प्रेरणा ली थी वो मुसद्दस हाली और जो ब्रजमोहन दत्तात्रेय कैफी हैं उनकी जो रचना है भारत दर्पण, इन पुस्तकों से इन्होंने इस भारत भारती की रचना की प्रेरणा ली थी। ठीक है, आगे प्रश्न पर बात करते हैं। प्रश्न नंबर 21 यह आँख बड़ी बला है, इसका आना जाना बैठना सब बुरा है, ये किसने लिखा है। यह पंक्ति किसने लिखी है हमें यह बताना है। तो ये लिखी है बालकृष्ण भट्ट ने। क्या लिखी है? यह आँख बड़ी बला है, इसका आना जाना बैठना सब बुरा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं को शूल। ठीक है, यह पंक्ति किसने लिखी है? ठीक है, तो ये लिखी है भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये रचना जो है ये पंक्ति भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्ति है। ये पेपर में पूछा जाता है, ये सीधे सीधे ऐसे पंक्ति दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा कि यह पंक्ति किस लेखक से या किस रचनाकार से संबंधित है। प्रश्न नंबर 23 हिंदी हिंदू हिंदुस्तान नारा किस साहित्यकार ने दिया है।
तो हमें ये बताना है नारा कि हिंदी हिंदू हिंदुस्तान नारा किस साहित्यकार ने दिया है, तो वो हैं प्रताप नारायण मिश्र, जो बेबाक हैं, बिना डरे अपनी बात कहने वाले कवि हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 24। भारतेंदु हरिश्चंद्र से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? हमें ये बताना है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र से संबंधित कौन सा कथन जो है वो गलत है। वे नवयुग के अग्रदूत और हिंदी साहित्य में आधुनिकता के जन्मदाता थे। ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, मतलब ये सही है। उन्होंने भारतीय जीवन की समस्त बुराइयों की निंदा कर उसे स्वस्थ एवं प्रशस्त बनाने की चेष्टा की। ये भी सही है। गद्य और पद्य दोनों में ही उन्होंने खड़ी बोली हिंदी का ही व्यवहार किया। नहीं, ये गलत है। ठीक है, मतलब और उन्होंने देशभक्ति के साथ साथ राजभक्ति को भी अपने काव्य का वर्ण विषय बनाया। ये भी सही है। मतलब कि भारतेंदु हरिश्चंद्र संबंधित कौन सी पंक्ति नहीं है, तो वो ये है नंबर सी, क्योंकि उन्होंने जो है गद्य में तो खड़ी बोली का ही इस्तेमाल किया था, लेकिन पद्य में वो ब्रजभाषा का ही इस्तेमाल करते थे, क्योंकि उनसे जो है पद्य में खड़ी बोली में वे रचनाएं नहीं कर पाते थे। ठीक है, प्रश्न नंबर 25। इनमें से किस कवि साहित्यकार का संबंध भारतेंदु काल से नहीं है? फिर से हमें यह बताना है कि किस कवि का जो संबंध है वो भारतेंदु काल से नहीं है। तो वो है राधिका रमण प्रसाद सिंह, जिनका संबंध जो है वो भारतेंदु काल से नहीं है। बाकी अन्य कवियों का संबंध भारतेंदु काल से है। और ऐसे प्रश्न पेपर में आते हैं। प्रश्न नंबर 26। भारतेंदु के हिंदी योगदान का स्वरूप है। भारतेंदु के हिंदी योगदान का क्या स्वरूप है? स्वयं रचनाएं लिखकर करते थे, समाचार पत्र निकाल कर करते थे, भारतेंदु मंडल का गठन करके करते थे, या फिर इनमें से सभी साधनों के माध्यम से? तो मेरे हिसाब से तो इनमें से सभी साधनों के माध्यम से वो क्या है, हिंदी साहित्य में अपना योगदान दे रहे थे। रचनाएं भी कर रहे थे, समाचार पत्र भी निकाल रहे थे, और भारतेंदु मंडल का गठन भी उन्होंने ही किया था, जिसमें बहुत से कवियों को शामिल किया था। भारतेंदु के मंडल में कौन से साहित्यकार नहीं थे? हमें बताना है भारतेंदु के मंडल में कौन से साहित्यकार नहीं थे। तो वो हैं राधा कृष्ण शर्मा। राधा कृष्ण शर्मा जो है वो भारतेंदु मंडल में शामिल नहीं थे, जबकि प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण शर्मा और राधाचरण गोस्वामी भारतेंदु मंडल में शामिल थे। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन उर्दू में किस नाम से कविता लिखते थे? तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन उर्दू में अब्र नाम से कविता लिखते थे। अब्र किस नाम से लिखते थे? अब्र नाम से। प्रश्न नंबर 29। भारतेंदु युग के कवियों ने अधिकांशतः किस भाषा में कविता की है? भारतेंदु युग के कवियों ने अधिकतर जो है वो ब्रज भाषा में कविता की है, ब्रज भाषा में कविताएं लिखी हैं, क्योंकि जो है रीतिकाल उसमें जो है रचनाएं कविता जो है उस टाइम पे ब्रज भाषा में ही हो रही थी। उस समय जो है ब्रज भाषा बहुत प्रचलित थी, इसलिए ब्रज भाषा में ही कविता होती थी। तो वही रीति आगे चली, और जो आधुनिक काल जब शुरू हुआ तो उसमें जो कवि रचनाएँ करते थे उन्होंने भी ब्रज भाषा का ही प्रयोग किया। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे बदलाव हुआ और कवियों ने खड़ी बोली का इस्तेमाल करना शुरू किया। प्रश्न नंबर 30। इनमें भारतेंदु युग के साहित्यकार नहीं हैं। कौन से कवि हैं जो भारतेंदु युग के नहीं हैं? बताइए। ऑप्शन नंबर सी जो है ये है प्रेमचंद। प्रेमचंद कौन है? भारतेंदु युग के कवि नहीं है, क्योंकि प्रेमचंद नाम से तो खुद ही इनका अपना युग है ना। प्रेमचंद युगीन जो है कहानियाँ और उपन्यास पूछे ही जाते हैं। तो बालकृष्ण भट्टो भारतेंदु युग के, प्रताप नारायण मिश्र और ठाकुर जगमोहन सिंह। ठीक है, आगे बात करते हैं। प्रश्न नंबर 31। भारतेंदु की कौन सी रचना प्यार छंद में लिखी गई है? भारतेंदु की कौन सी रचना जो है वो प्यार छंद में है? तो वो है प्रात समीरण। इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा छंद इस्तेमाल किया गया है, कौन सा है ना रस है। ठीक है, तो इसमें जो है भारतेंदु ने प्यार छंद में प्यार छंद जो है प्रात समीरण में इसकी रचना की गई है। ठीक है, प्रश्न नंबर 32। जो हो मैंने आप कई बेर परिश्रम किया कि खड़ी बोली में कुछ कविता बनाऊं, पर वह मेरे चित्तानुसार नहीं। ये कथन किसने लिखा है? तो ये जो कथन है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, अभी हमने पिछले प्रश्न में बात की कि वो जो है गद्य में तो खड़ी बोली में ही रचना करते थे गद्य में, लेकिन पद्य में वो खड़ी बोली में रचनाएं करने में असमर्थ, अपने को असहज महसूस करते थे, इसलिए वो ब्रजभाषा में कविताएँ करते थे। ठीक है, इसलिए चलिए प्रश्न आगे पर बात करते हैं। निम्नलिखित साहित्यकारों में से सबसे कम आयु किसकी रही थी? तो सबसे कम आयु जो है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र की रही थी। बहुत ही कम अवस्था में उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, प्रश्न
आचार्य रामचंद्र, प्रश्न नंबर 34, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में किस युग के लेखकों की दृष्टि व्याकरण के नियमों पर अच्छी तरह नहीं जमी थी? ठीक है, तो ये है भारतेंदु युग। भारतेंदु युग में जो है, जब हमारा पुनर्जागरण काल शुरू हुआ, उस समय जो है कवियों ने भारतीय राष्ट्रीय जो है रचनाएं की, राष्ट्र से जुड़ी, समाज सुधार से जुड़ी, अंधविश्वास को दूर करने से जुड़ी, इसलिए उन्होंने क्या है व्याकरण के नियमों पर उतनी अच्छी पकड़ नहीं जमाई। ठीक है, प्रश्न नंबर 35, भारतेंदु का खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? भारतेंदु ने कुछ कविताएं खड़ी बोली में करने की कोशिश की थी, लेकिन वो अपने आप को सहज महसूस कर रहे थे, इसलिए उन्होंने नहीं की। फिर भी कुछ ऐसी कविताएं हैं जो उन्होंने खड़ी बोली में की हैं, तो उस संग्रह का हमें नाम बताना है, वो है फूलों का गुच्छा। भारतेंदु का खड़ी बोली से संबंधित जो संग्रह है केवल एक है, यही फूलों का गुच्छा, तो ये आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। तो आगे हमारा जो है ये वाला सेशन पूरा हो चुका है। अभी सिर्फ हमने 35 प्रश्न किए हैं, आप सबको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो ये पूरा सीरीज़ देखिए और बहुत मज़ा आएगा। हम आगे ऐसी और भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, वीडियो एंजॉय कीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।